हाय एवरीवन, मेरा नाम आइरिस है और मैं 16 साल की हूँ। आई एम श्योर ऑल पेरेंट्स कीप सीक्रेट्स फ्रॉम देयर चिल्ड्रन। इनमें से कुछ चीजें अनइम्पोर्टेंट हो सकती है और कुछ काफी सीरियस। लेकिन आप ये सोच भी नहीं सकते कि मुझे कौन सा सीक्रेट पता चला। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड देन आई विल टेल यू द स्टोरी दैट कम्प्लीटली चेंज्ड हाउ आई सॉ माई डैड। जब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरे डैड गायब हो गए थे। एक दिन ऐसा आया जब वो बस घर आए ही नहीं, फिर उसके दूसरे दिन भी नहीं आए। एक हफ्ते बाद मेरी मॉम ने मुझे बताया कि वो एक स्पेशल सर्विस एजेंट थे और अपने लास्ट असाइनमेंट से वापस नहीं लौट पाए। ऑफ कोर्स मैं बहुत परेशान हुई और बहुत दिन तक रोती रही। मैं उनसे इतना प्यार जो करती थी, बस उसके बाद से मैंने अपने डैड को कभी नहीं देखा। ओवर टाइम आई काम डाउन एंड मूव्ड ऑन। मेरी मॉम और मैं अकेले अच्छे से रहते थे, लेकिन अभी भी मैं अपने डैड के पिक्चर्स अपने आस पास रखती थी और उनके ऊपर बहुत प्राउड फील करती थी। अब मुझे उनके वापस लौटने की उम्मीद नहीं थी और मुझे यकीन था कि वो मर चुके हैं। बट इट वॉज नाइस टू थिंक दैट माई डैड हैड बीन अ हीरो। एक दिन मेरी मॉम एक हफ्ते के लिए किसी दूसरे स्टेट चली गई। शी ऑफन हैड टू विजिट द कंपनीज ब्रांचेस फॉर वर्क और मुझे इसकी आदत पड़ चुकी थी। जब वो घर पर नहीं होती थी तब मैं नॉर्मली स्कूल जाती थी और अकेले घर का ध्यान रखती थी। दैट टाइम वाज सपोज्ड टू बी एग्जैक्टली द सेम। मैं शाम को घर में बैठकर टीवी देख रही थी कि तभी अचानक किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। उस वक्त मैं किसी को एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी और इसीलिए थोड़ा डर गई। लेकिन जैसे ही मैंने बाहर देखा मेरे होश उड़ गए। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माई हाउस वॉज माई डैड। मैंने दरवाजा खोलकर उन्हें गले से लगा लिया। मैं अपने आंसू रोक ही नहीं पाई। डैड ने मुस्कुराते हुए कहा, आइरिस देखो तुम कितनी बड़ी हो गई हो। वो सब किसी सपने जैसा लग रहा था। मैं खींचकर उन्हें अपने साथ घर के अंदर ले गई और उनसे पूछने लगी, आप इतने टाइम से कहाँ गायब थे? मॉम सेड यू वर अ स्पेशल एजेंट एंड दैट यू हैड गॉन मिसिंग ऑन अ मिशन। डैड ने स्माइल करते हुए कहा कि ये सब सच है। वो किसी दूसरे देश में एक सीक्रेट मिशन पर गए थे। However, his cover had been blown and he had been captured by the criminals. वो अपने ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट नहीं कर पाए, इसलिए उन लोगों ने सोचा कि वो मर चुके हैं। लेकिन इतने सालों बाद फाइनली किसी तरह वो भागने में कामयाब होकर घर वापस लौट आए थे। मैं बेहद खुश थी और ये इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि जब मेरी मॉम को पता चलेगा कि हमारे लिविंग रूम में कौन बैठा है तो वो कितनी ज्यादा खुश होंगी। मैं फौरन उन्हें कॉल कर कर सब कुछ बताना चाहती थी, बट डैड ने मुझे रोक लिया। उन्होंने कहा कि मेरी मॉम किसी इम्पोर्टेंट चीज में बिजी होंगी और इस सडन न्यूज से शायद वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। ही केम अप विद अ बेटर आइडिया कि जब वो वापस आएंगी तब उनके लिए एक सरप्राइज वेट कर रहा होगा। व्हाई इट वाज अ ग्रेट आइडिया। मैंने तुरंत सोच लिया कि हम उन्हें कैसे सरप्राइज देंगे। डैड और मैं देर रात तक बातें करते रहे। मैं उन्हें फिर से अपने आप से दूर नहीं जाने देना चाहती थी क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो दोबारा गायब ना हो जाए। नेक्स्ट डे मैं बहुत अच्छे मूड में स्कूल गई। अपनी मॉम के लिए सरप्राइज सेटअप करने में मुझे अपने क्लासमेट्स की जरूरत थी। आई वॉन्टेड टू थ्रो अ पार्टी इन आवर यार्ड व्हेन शी रिटर्न्ड। मेरे फ्रेंड्स हमारे गेस्ट होंगे। जब पार्टी पूरे जोर शोर से चल रही होगी तब मैं एक और पिज्जा ऑर्डर करूंगी और उसे लेके आने वाले होंगे कौन? मेरे डैड। मैं अपनी मॉम का रिएक्शन देखना चाहती थी। आई इवन आस्क्ड माय क्लासमेट टॉम टू सीक्रेटली फिल्म इट ऑन अ कैमरा। सब लोग मेरे प्लान में शामिल हो गए और मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन टॉम ने कहा कि मेरे डैड के वापस आने की स्टोरी थोड़ी स्ट्रेंज है। Did special agents really return after years of captivity, looking so well rested and refreshed? मैंने इसके बारे में सोचा, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद मेरे क्लासमेट ने कुछ ज्यादा ही स्पाई मूवीज देख ली होगी। पागल। स्कूल के बाद मैं भागती हुई अपने घर लौटी। डैड डिनर बना रहे थे। उन्हें देखकर मैं इतनी खुश थी कि शुरू में मैंने ये नोटिस भी नहीं किया कि हमारा घर कितना बदला हुआ लग रहा है। टू बिगिन विद, द टीवी वॉज मिसिंग। उसके अलावा मेरी मॉम का लैपटॉप भी कहीं नहीं मिल रहा था। घर के कुछ और महंगे सामान गायब थे, बट वो सारी चीजें कहाँ गई? मैंने फौरन इसके बारे में अपने डैड से पूछा। उन्होंने आराम से जवाब दिया कि इलेक्ट्रिसिटी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और इसकी वजह से वो सारा सामान खराब हो गया था। डैड ने उन्हें रिपेयर के लिए भेजा था। डोंट वरी आइरिस, they'll be fixed and brought back, उन्होंने कहा। उनकी इस बात ने मुझे सोच में डाल दिया। That was too strange of a coincidence, don't you think? इसके अलावा मुझे टॉम की बात भी याद थी जो उसने मेरे डैड के बारे में कही थी। वो सचमुच किसी ऐसे आदमी की तरह नहीं लग रहे थे जो सालों से कैद में था। Maybe he wasn't a secret agent after all. लेकिन फिर वो कौन थे? I decided to find out. मॉम के रूम में मुझे वो जगह अच्छे से पता थी
जहां उन्होंने एक बॉक्स में पुरानी फोटोज और डॉक्यूमेंट्स रखे थे। डिनर के बाद मैं वो बॉक्स लेकर अपने रूम में चली गई। मैं जानती थी कि मुझे अपने सारे सवालों का जवाब उस बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि मॉम ने किसी रीजन से तो वो बॉक्स मुझसे छुपाया होगा। मैंने खोजना शुरू किया और उसमें मुझे अपने डैड की यूनिफॉर्म वाली फोटोज मिली। उन फोटोज में वो किसी ऑफिस में थे जो सीक्रेट सर्विस हेडक्वार्टर्स जैसा लग रहा था। I also found documents about my dad's awards for special operations. सच कहूँ तो मैंने ये सब देखने की उम्मीद नहीं की थी। क्या वो सच बोल रहे थे? At that moment, I felt quite ashamed to be honest, कि मैंने अपने डैड पे डाउट किया। मेरे डैड सचमुच गवर्नमेंट के लिए काम करने वाले एक स्पेशल एजेंट थे। I decided to put the box away and not panic anymore. लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक बार फिर से कुछ अजीब हुआ। मैं स्कूल से घर जल्दी आई और मैंने देखा कि डैड लिविंग रूम में नहीं थे। मैं अपने रूम में गई तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। डैड वॉज लुकिंग थ्रू माई स्टफ एंड ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड समथिंग। उन्होंने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया और मैंने उन्हें मेरी जीन्स से पैसे निकालकर अपनी पॉकेट में डालते हुए देखा। What are you doing? आखिर में मैंने उनसे पूछ ही लिया। डैड चौंक कर पीछे मुड़े। He looked really scared and he knew that I had caught him doing something wrong. उसके बाद वो सैड होकर बेड पर बैठ गए। आई एम सॉरी आयरिस, मुझे तुम्हें सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था, उन्होंने उदास होकर कहा। वो क्या बोल रहे थे? मुझे बेचैनी सी होने लगी। और फिर डैड ने कहा कि ये एक सीक्रेट है जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। उन्होंने बताया कि वो लोग उनकी तलाश कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें कैदी बनाकर रखा था। उन्हें डैड का पता चल गया था और वो जानते थे कि मेरी मॉम और मैं कहाँ रहते हैं। हम डेंजर में थे, लेकिन उन लोगों को पैसे देकर खरीदा जा सकता था और इसके लिए डैड को पैसों की जरूरत थी। वो उनसे किसी तरह छुटकारा पाकर नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे। आई मस्ट हैव लुक्ड डाउटफुल बिकॉज माई डैड टुक माई हैंड एंड आस्क्ड मी टू बिलीव हिम। याद है जब तुम छोटी थी हम बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे और हमने प्रॉमिस किया था कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे, उन्होंने मेरी आंखों में देखकर कहा। ऑफ कोर्स मैंने उनसे बोला कि मुझे उन पर यकीन है। आई वॉज अ लिटिल बिट स्कैर्ड। मुझे लगा हमें प्रोटेक्ट करने के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं जो उनके बस में था। सो आई डिसाइडेड टू काम डाउन एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सरप्राइज फॉर माई मॉम, क्योंकि वो अगले ही दिन आने वाली थी। फाइनली वो दिन आ गया। सब कुछ तैयार था। मेरे क्लासमेट्स घर आ गए थे और हमने बैकयार्ड में शानदार पार्टी रखी थी। डैड वॉज वेटिंग फॉर माई कॉल क्लोज बाय। फाइनली मेरे घर के पास एक कार रुकी और उसमें से मॉम बाहर आई। वो सीधे बैकयार्ड में गई और सरप्राइज हो गई। मैंने उनसे कहा कि मैंने उनका वेलकम करने के लिए ये पार्टी रखी है। मॉम ने मुझे गले से लगाकर थैंक्स बोला। We were having so much fun. Mom felt really comfortable with my friends. मैंने सोचा कि अब मेरे असली सरप्राइज का टाइम आ गया है, इसलिए मैंने साइड में जाकर धीरे से डैड को कॉल किया। Everything is ready. Come here. मैंने कहा। डैड ने कहा कि वो जल्द ही वहाँ पहुँच जाएंगे। टॉम was ready to film my mom's reaction और मैंने उनसे बोल दिया था कि पिज्जा आने ही वाला है। लेकिन आधा घंटा बीत गया और डैड का कोई अता पता नहीं था। मे बी ही वॉज स्टक इन ट्रैफिक। लेकिन जब वो 1 घंटे बाद भी नहीं आए तो मैं घबरा गई। मैंने उन्हें दोबारा कॉल करने की कोशिश की, बट अ वॉइस टोल्ड मी दैट द नंबर आई हैड डायल्ड वाज अनअवेलेबल। ये सब क्या हो रहा था? मैं बहुत घबरा गई थी। मेरे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। मे बी डैड वॉज कॉट बाय दोज क्रिमिनल्स एंड वॉज बीइंग हेल्ड कैप्टिव वंस अगेन। थोड़ी देर बाद मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। ऑफ कोर्स मेरी मॉम ने ये तुरंत नोटिस कर लिया। शी आस्क्ड मी व्हाट वाज रॉन्ग एंड आई टोल्ड हर ऑल अबाउट इट। डैड्स रिटर्न, थिंग्स गोइंग मिसिंग, द फेल्ड सरप्राइज। मैंने सोचा था कि डैड के आने की खबर सुनकर वो खुश हो जाएंगी, लेकिन मेरी स्टोरी सुनने के बाद उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने मुझे फौरन पार्टी बंद करने के लिए कहा और खुद पुलिस को कॉल करने लगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। जब मेरे फ्रेंड्स चले गए और मेरी मॉम और मैं ऑफिसर्स का वेट कर रहे थे, तब उन्होंने मुझे मेरे डैड की सच्चाई बताई और उनकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। वो सचमुच एक स्पेशल एजेंट थे और उन्हें कुछ अवार्ड्स भी मिले थे। बट देन द सक्सेस हैड गॉन टू हिज हेड एंड ही चेंज्ड अ लॉट। उन्होंने गैम्बलिंग में पैसे लगाने शुरू कर दिए और उन्हें ड्रग्स की लत लग गई। ऑफ कोर्स उसके बाद उन्हें स्पेशल सर्विस से डिसमिस कर दिया गया, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। He started selling everything in the house to get money for his addictions. जब उन्होंने मेरी मॉम पर हाथ उठाना शुरू किया, तब मॉम ने उन्हें डिवोर्स देकर घर से बाहर निकाल दिया। Of course, he hadn't gone missing, but मॉम मुझे अपसेट नहीं करना चाहती थी।
इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा कि वो स्पेशल ऑपरेशन से वापस नहीं लौटे। पुलिस के आने के बाद मेरी मॉम ने उन्हें बताया कि कैसे उनके एक्स हस्बैंड ने जबरदस्ती घर में घुसकर सारा सामान चोरी कर लिया। उन्होंने मेरी मॉम का स्टेटमेंट लिया और डैड को ढूंढने का वादा किया। मैं ये सब देखकर चुपचाप रोती रही। मुझे इस बात का दुख हो रहा था कि मेरे डैड ने मुझसे झूठ बोला, और इस बात का भी कि वो इतने घटिया इंसान निकले। I remembered that before he had gone missing, he and my mom had been fighting a lot. अब मुझे सब कुछ समझ आ गया था। Apparently उनके सारे पैसे खत्म हो गए थे और इसीलिए उन्होंने मेरी मॉम के एब्सेंस और मेरे भोलेपन का फायदा उठाने का सोचा। At that moment I felt so angry, both on him and myself. कई दिन बीत गए। Dad never showed up. मॉम और मैंने पहले की तरह रहना शुरू कर दिया और जो कुछ भी हुआ उसके बारे में हम कोई बात नहीं करते थे। लेकिन एक दिन स्कूल के बाद जैसे ही मैं घर जाने के लिए कार में बैठी, मैंने देखा कि कोई मेरी बैक सीट पर था। It was my dad. मैं फिर से बहुत डर गई और मैंने चिल्लाना शुरू किया कि मैं पुलिस को बुला लूंगी। However, he looked really sad and begged me not to do it. उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं उनकी बात सुनूं। Iris, I know it's my fault, but I can't help it. उन्होंने कहा। इसके बाद उन्होंने बताया कि वो बहुत बीमार हैं और उन्हें अपने एडिक्शंस के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। At that moment, he looked so upset कि मैं शांत हो गई। मेरे डैड मेरी हेल्प मांग रहे थे। मैं अपनी कार में बैठी हुई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उन्हें पुलिस के पास ले जाऊं या नहीं, क्योंकि आखिरकार वो कोई गैर नहीं, मेरे अपने डैड हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं जानती थी कि वो एक झूठे इंसान हैं और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। I am so confused. अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं। After all, I really need your advice right now.